फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो समांतर श्रेणी जितने भी क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को बारे में हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। हम जो है 2021, 22, 23, 24 जितने भी यानी कि 3-4 साल से जो भी क्वेश्चन बार-बार समांतर श्रेणी से पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। हर एक साल जो है कम से कम 10-15 नंबर का जो है समांतर श्रेणी से 2 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हम सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपको बिना स्टडी किए हुए इस वीडियो को अच्छा देख लीजिएगा तो नंबर कन्फर्म है कि आ जाएगा। हम इसी तरह का जो है वीडियो हम इकट्ठा करके सभी क्वेश्चन को हर एक साल जो बार-बार पूछा जाता है, तो सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके इस वीडियो को प्रोवाइड कराता हूँ मैथ में खास करके। बाकी बाद साइंस का सीरीज, सोशल साइंस का सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। मैथ के लिए आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी बाद प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम जो है अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट का कौन सा पद जो है 10वां है? यानी कि 10वां पद कितना होगा? इसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो एपी दिया है उस एपी को लिख लेते हैं। एपी को लिखने के बाद इस एपी से हम प्रथम पद को निकालते हैं। प्रथम पद का संकेत ए होता है, जो शुरू-शुरू जो अंक रहता है तो वही उसका प्रथम पद होता है। तो ये लिख लिए। अब उसके बाद सार्वंतर निकालना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम सार्वंतर का संकेत होता है डी। डी निकालने का जो सूत्र होता है यानी A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। दूसरा पद 7 है यहाँ से और पहला पद 2 है, तो यहाँ घटा दिए, आ गया 5। उसके बाद करें कौन सा पद यानी 10वां पद कितना होगा, तो इसलिए n हो गया 10। इसीलिए 10वां पद का सूत्र संकेत होता है A10। A10 का सूत्र होता है A प्लस 9D। A प्लस 9D। अब यहाँ से हम A का मान बैठा लेंगे इस जगह। उसके बाद 9 है तो 9 लिख लेंगे गुना डी। डी का मान यहाँ 5 है तो हम यहाँ 5 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 को 2 उतर जाएगा, प्लस दोनों गुना हो जाएगा तो 9 पचे 45। उसके बाद 45 को और 2 को जोड़ देंगे तो 47। 10वां पद क्या होगा? 47 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद होगा, यानी कि 12वां पद क्या होगा? ये देखिए 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में एपी दिया उस एपी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस एपी से प्रथम पद और डी ये दो चीज हमेशा निकलता है, इसको निकाल लेते हैं। प्रथम पद का सूत्र जो होता है, प्रथम पद का संकेत ए होता है। ए का अर्थ हुआ पहला पद। पहला पद यह 14 तो इसका ये हो जाएगा 14। उसके बाद डी। डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो ही उसका डी होता है, निसारवंतर। इसका सूत्र वो हो जाएगा। तो 2 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5। ये डी निकल गया। अब कह रहे हैं हमको कौन सा पद जो है यानी 12वां पद कितना होगा, कहने का अर्थ हुआ। इसलिए इसका मतलब हुआ कि 12वां पद कितना होगा, तो इसका मतलब n का मान दे दिया है 12। तब 12वां पद के लिए संकेत होता है A12। A12 का सूत्र हम लिखते हैं A प्लस 11D। ये आपको जो है वहां पे 14 निकल चुका है, अभी जस्ट आप देख लिए। जैसे यहाँ पे देखिए अभी निकल चुका है यहाँ पर A बराबर 14, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14। 11D। 11D के लिए हम क्या करते हैं, 11 को 11 लिख देते हैं और D का मान कितना है? -5। -5 से हम इसको गुना कर देंगे। 14 प्लस 11 -5। इसमें 14 प्लस 14 14 लिख देंगे। अब 11 और -5 को गुना करेंगे तो -55 हो जाएगा। अब -55 में से जो है 14 को घटेंगे तो -41 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट का कौन सा पद 420 है? तो सबसे पहले हम हर एक जो क्वेश्चन में करते हैं वही काम करेंगे। यानी सबसे पहले एपी को लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। इस एपी से ए और डी ये दो हमेशा निकलते हैं, निकाल लेंगे। ए मतलब शुरू में जो अंक दिया रहेगा एपी का वही उसका ए होता है। डी सार्वंतर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो यहाँ जैसे घटा दिए है तो इसका हो जाएगा 21। ये दोनों हमेशा निकलेगा। उसके बाद करें कौन सा पद 420 है? ये जरूरी होता है कि इसको क्या माने, एन माने कि एन माने। याद रखना यहाँ लिखा गया है कौन सा पद इतना होगा, इसका अर्थ हुआ ये एन आपका हो गया 420। अब जो है एन मालूम है, एन बराबर 420। अब इसी का सूत्र लगाते हैं। एन का जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। ये एन का सूत्र होता है, चाहे पहले एन बोल के तब ये सूत्र लिखिए या ए लिखकर उसके बाद ये एन बोलिए, दोनों सेम होता है। अब क्या करती है, सबका मान बैठाते जिसका जिसका मान, जैसे ए का मान मालूम हो गया 21, 21 लिख देंगे। एन मालूम नहीं है, यही निकलेगा तो एन माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान मालूम हो गया 21, 21 लिख देंगे। अब सबसे पहले ये 21 को बराबर की साइड लाएंगे
ठीक है, तो इधर बचेगा n-1 गुना 21, n-1 गुना 21 लिख दिए। उसके बाद इधर 420 था और ये 21 को इधर लाएंगे तो -21 है कि यहाँ प्लस पे है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा तो -21। अब फिर क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, 420 में से 21 को घटाएंगे 399। अब इधर से क्या होता है, ये जो गुना 21 है ना, ये 21 इधर आएगा, तो इधर ये बचेगा n-1, n-1 को लिखने के बाद 399 बट्टा में ये 21 डाल देंगे। अब ये दोनों कटेगा, 19 बार में कट जाता है, तो इसलिए n-1 बचा था वो बराबर ये 19 बार में कटा है तो ये हो गया 19। अब इस एक को इधर लाएंगे तो 19 प्लस 1 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20वां पद जो होगा 420 होगा। अगला क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है, 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ भी दे दिया कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी जो था वो एपी लिख लिए। इस एपी से हम प्रथम पद ए निकाल लेते हैं 21, पहला जो होता है वही। उसके बाद डी निकाल लेते हैं, सूत्र होता है A2 - A1। दूसरा हो गया 18 - 21, यहाँ लिख दिया 18 - 21, घटाएंगे तो -3। अब यहाँ कह रहा है कौन सा पद, इसका मतलब एन मानेंगे हम शून्य, ठीक है। चाहे लिखा रहा था एनवा पद वो मतलब तो एन मान लेते, लेकिन इस जगह पे कौन सा पद शून्य, इसका मतलब एन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एन बराबर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब एन का सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि 0 पूछ रहा तो 0 दे दिए। अब यहाँ से हम मान बैठा लेते, जैसे ए का मान 21 है तो यहाँ पर हम 21 लिख लिए। n-1 मालूम नहीं है तो यहाँ n-1 लिख दिए। डी का मान मालूम हो गया -3, तो यहाँ पर हम -3 दे दिए। सबसे पहले क्या होगा, ये 21 जो है ना बराबर की ये साइड आएगा, तो इसको करते हैं 21 को इधर, इधर बचता है n-1 गुना -3 बराबर -21, क्योंकि यहाँ प्लस 21 है, बराबर की साइड लाएंगे तो -21 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ ये -3 जो है ये इस साइड आएगा, ठीक है। तभी n-1 बचेगा, ये अभी गुना में है तो बराबर जब दहना साइड लाएंगे तो बट्टा बन जाता है, इधर जो अंक रहते हैं पूरा का हो जाएगा -21 बट्टा -3, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 7 बार में कटेगा तो यहाँ बचेगा n-1 बराबर 7। n का मान जरूरी है, इसलिए एक को भी बराबर के दहना साइड लाएंगे। यहाँ देखो अभी एक माइनस में है तो यहाँ के प्लस बन जाएगा, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 1 बराबर 8। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि nवां पद जो है यानी 8वां पद जो है शून्य। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 2, 7, 12 डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रथम 10 पदों का योगफल कर है। फिर भी हम जो एपी दिया है वही काम करेंगे, एपी को लिख लेंगे। इस एपी से दो मान निकालते हैं। प्रथम पद है जो शुरू वाला होता है, एक सारवंतर जिसको हम डी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है A2 - A1 यानी 7 - 2 बराबर 5। ये सब में ये दो निकलना कॉमन बात है, हर एक चीज में निकलता है। अब कह रहा है 10 पदों का योग, इसका मतलब n बराबर 10, 10 पद का योग हमको नहीं, 10 को जो एपी दिया रहेगा उसका योग बताना है, इसलिए n हो गया आपका 10। अब यहाँ जो है ना योग का सूत्र होता है, इसलिए योग का सूत्र ध्यान में रखिएगा, जब तक योग का सूत्र याद नहीं रहेगा तो ये बनने योग नहीं है। तो योग यानी कि n पदों का योग का संकेत होता है Sn, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब हमको n यहाँ पे कितना दिया है 10, तो हम s 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 पदों का योग बराबर n/2 यानी कि 10/2 × 2a, 2 गुना a भी निकला है 2, तो हम 2 रख देंगे, प्लस n-1, n हमको दिया है 10, तो लिख लेंगे 10 - 1 इंटू डी यानी गुना डी निकला है 5, लिख देंगे 5। अब इसको हल करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले काट देंगे, 5 दूना 10 यानी 2 बार में कटेगा तो यहाँ बचेगा 5। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद 2 गुना, पहले गुना क्रिया 2 दूना 4, यहाँ ब्रैकेट क्रिया 10 में से गया 9 गुना 5 है 5। अब इसके बाद ये 5 का 5 ही लिख दिए, ब्रैकेट का पहले हल करेंगे तो 4 प्लस ये दोनों गुना होगा पहले, तो 9 5 45। उसके बाद ये दोनों जोड़ हो जाएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, ये 5 का 5 उतर जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुना हो जाएगा। अब 49 को 5 से गुना करेंगे तो 245, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 पदों का योग 245 हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 डॉट डॉट का चौथा पद क्या होगा। ये 4 वाला यानी कि 3 को दे दिया है, बगल वाला जस्ट पूछ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी एपी दिया रहेगा तो दो चीज कॉमन बात है, बार बार कहते हैं वो दो चीज निकालना सीख जाइए। प्रथम पद जो शुरू का ही होता है, उसके बाद सारवंतर डी, इसका सूत्र होता है A2 - A1। ये दूसरा में से पहला को घटाना है, √28 - √7, ये √28 को तोड़ेंगे ना तो 2 √7 में आता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, जैसे कि 28 को तोड़ेंगे, पहले 2 से लगाएंगे तो 14 दूना 28, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, अब नहीं लगेगा। तो जब जब डबल सेम टू सेम डबल अंक आता है तो उसमें से एक को बाहर ले लिया जाता है, और जो डबल नहीं होता है उसमें रूट लगा दिया तो रूट हो जाएगा।
आप यहाँ पे समझ गए कि 28 को किस तरह सम तोड़ कर 2√7 लाए, उसके बाद ये नहीं टूटेगा तो इसको इसी तरह लिखे। अब देखिए दोनों सेम है, ये भी √7 वाला है, ये भी √7 वाला है, इसलिए ये दोनों को एगो बनाना है। यहाँ 2 को √7 है, यहाँ 1 √7 घटाना है, तो 2 में से एगो घटा देंगे तो 1 √7 बचेगा, तो ये इसका डी हो जाएगा। लेकिन हमको जो क्वेश्चन में कह रहा है कि चौथा पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले चौथा पद का संकेत होता है A4। हम A4 का सूत्र जानते हैं क्या होता है, A+3D। अब यहाँ से देखिए ए भी मालूम है √7 प्लस 3 गुना डी का मान भी √7 मालूम है, दोनों गुना करेंगे ये तो हो जाएगा √7 प्लस ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3√7 हो जाएगा, गुना इससे होता है, ठीक है। तो गुना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3√7 है, यहाँ 1√7 है, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बीच में जोड़ है, जोड़ेंगे तो 3 1 4 तो हो जाएगा 4√7। अब इसको पूरा रूट में देना है, तो रूट में देने के लिए 4 को 2 बार गुना करके 7 से गुना करना पड़ेगा। 4 चौक 16 7 112 हो जाएगा, तो रूट अंदर 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, ये 2022 का क्वेश्चन है। यानी कि 10वां पद इसमें भी पूछ रहे। सबसे पहले जो एपी होता है उस एपी को एक बार लिख लेते हैं। इस एपी से दो मान निश्चित निकालना है, सार्वंतर यानी सार्वंतर डी और पहला पद ए। तो पहला जो अंक दिया रहेगा ना वही इसका पहला पद होता है, तो हो गया। सर डी के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं A2 - A1। यहाँ सूत्र लगा दिए, A2 था -15 तो यहाँ -15, सूत्र में होता है माइनस तो माइनस दिए, फिर A1 भी -40 है तो यहाँ -40 दिया। अभी दोनों माइनस सेम टू सेम एक ही जगह आ गया, तो इसको एक चिन्ह बनाना है। ये -15 का -15 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस कर दिए। उसके बाद ये 40 तो 40 लिख दिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो घटा दिए, यानी कि 40 में से 15 को घटा दिए तो आएगा 20। हमको क्वेश्चन कर रहा है 10वां पद क्या होगा। देखिए का संकेत होता है A10। A10 का हम सूत्र बता चुके हैं कि जितना कहेगा ना बस एक कम करके डी लगाना है, यानी A प्लस, जैसे यहाँ 10 डी A10 है तो हम यहाँ 9D का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे 10 रहेगा तो एक कम करके डी लगा देना है, बस इतना ध्यान में रखिए। तो A10 का सूत्र क्या बन जाता है, A प्लस 9D। अब देखिए ए यहाँ निकल चुका है -40, हम दे देंगे -40 प्लस 9 गुना, यहाँ दिया है 25, यहाँ दे देंगे 25, पहले गुना क्रिया करेंगे -40 प्लस 25 और 9 को गुना करेंगे तो 225 आएगा। अब यहाँ -40, इस कारण 225 से -40 को घटा देंगे, बचेगा 185, इसका राइट आंसर हो जाएगा 185। क्वेश्चन है फिर, समांतर श्रेणी 3 10 17 डैश डैश कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले जो एपी दिया है एपी को हम लिख लेते हैं। इस एपी से दो मान निकालना कभी मत भूलिएगा। पहला पद ए और सार्वंतर डी, हमेशा ये निकाल लीजिए, यूज हो या ना हो निकाल लीजिए, यूज होगा ही होगा। ये दोनों निकालने के बाद ए तो जो पहला अंक रहता है वही हो जाता है। डी के लिए हम बार बार कहते हैं A2 - A1, और भी सूत्र होता है, आप यही हमेशा याद रखिए A2 - A1, यही ज्यादा यूज होता है। यहाँ A2 10 हो गया तो 10 - 3 = 7, ये 7 हो जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद को हम एन मान लेते हैं, मालूम तो नहीं है, तो हमको निकालना है, तो इसके लिए हम इसको एन मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। और कंडीशन करें कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, मालूम नहीं है, तो हम इसको एन मान लिए। कह रहे कौन सा 13वें पद, 13वां पद को हम 13 बोलते हैं, 84 अधिक है तो इसलिए हम +84 कर देंगे। अब इसके स्थान पर आप सूत्र लगाइए। सूत्र लगाने के लिए एन का सूत्र होता है A + n - 1 × D, ये सूत्र हो जाएगा। और इधर जो है इसका सूत्र भी लगाइए, जैसे ए 13 का सूत्र रहता है A + 12D, अभी जस्ट बताई है। यहाँ 13 रहेगा तो एक कम करके डी लगाना है, ये तो लगवे करेगा, बस यहाँ पे 12 13 है तो 12D कर देना है। इसका सूत्र बन जाएगा ये दोनों A + 12D +84, 84 यहाँ उतर जाएगा। अब इसमें जिसका जिसका मान मालूम है रख दीजिए, जैसे ए का मान मालूम है 3, यहाँ से तो हम 3 रख देते हैं। उसके बाद n - 1 मालूम है तो इसका इसी तरह उतार देंगे। डी मालूम है 7, यहाँ 7 लिख देंगे, बराबर। यहाँ ए भी मालूम है 3, यहाँ 3 दे दिए। उसके बाद है तो 12 तो 12 गुना डी निकला है 7, यहाँ 7 दे दिए, प्लस ये 84 कि बराबर का दाया और बायां साइड सेम टू सेम अंक रहेगा तो वो कट सकता है। तो हम जैसे 3 3 काट दें, काटने के बाद क्या हल करने में आसान होता है। ये 3 और 3 को काट दिए, इधर बचा n - 1 गुना 7, इधर बचा 14, यानी दोनों को गुना प्लस ये बरसते 84 और प्लस ये 84 हो जाएगा। अब क्या करते हैं n - 1, आप देखिए ये दोनों साइड को जोड़ देंगे, 84 को जोड़ देंगे 168 आएगा। अब ये 7 से और ये कट जाए क्योंकि अभी ये गुना में है, जब इसको इधर लाएंगे तो भाग बनेगा, इसलिए हम इसी जगह से काट दिए हैं इसको।
यानी कि 7 से 168 को काटेंगे तो 24 बार में कटेगा। तो काटने के बाद इधर बचा है n-1 बराबर 24, इसीलिए अब इस एक को इधर भेज दीजिए। n बराबर क्या निकल गया 24, 24 प्लस 1 बराबर यानी 25। यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो अब जैसे काटने के बाद 24 है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 24 1 25 यानी 25वां पद जो है ये इस जो कंडीशन क्वेश्चन में कर रहा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा यानी माइनस इधर एक है तो प्लस 1, 24 1 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल। यहाँ जो लिखा गया यानी 25 से ये लिखते हुए यहाँ 100 लास्ट हो गया, ये लास्ट 100 यहाँ तक का योग बताना, इस पूरा को जोड़ना है। कि 2021 में क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए सबसे पहले जो एपी दिया थी इस एपी को लिख लेंगे। आप एपी प्लस में लिखिए, कोमा देकर लिखिए, वही होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि योगफल निकालें तो योगफल का सूत्र लगाएं जो कहे। सबसे पहले यहाँ प्लस में था तो हम कोमा लगा के लिख लिए, आप प्लस लगा के भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम पहले ए निकाल लेते हैं, प्रथम पद 25 है तो 25 सर्वांतर डी निकाल लेते हैं। 28 में से 25 घटा के सूत्र होता है ए टू माइनस 28 में से 25 घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो है यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये इसका डी निकल गया 3। अब देखिए इसका योग कह रहे थे, योग के लिए सबसे पहले n जरूरी होता है। यहाँ पर n मालूम नहीं है, सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए जो है लास्ट वाला पद होना जरूरी है। यहाँ देखिए अंतिम पद है, इसी अंतिम पद को हम बोलते हैं an। तो an बराबर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए an हमको मालूम है 100, तो n का ही सूत्र लगा देंगे, n निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप an का सूत्र लगाइए। सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। सूत्र हो गया। आप जो मान यहाँ मालूम है वो मान इसमें डालिए। तो सबसे पहले ए है, ए हमको मालूम है 25, तो 25 प्लस n-1 मालूम नहीं है तो n-1 नहीं देंगे, गुना डी मालूम है यहाँ पर 3, तो यहाँ दे दिए 3 बराबर an मालूम है यहाँ से 100, तो यहाँ दे दिए 100। अब इसको हल कीजिए। सबसे पहले ये 25 को इधर लाइए, तो जब ये 25 इधर आएगा तो माइनस बनेगा, क्योंकि वो प्लस है तो इधर आके माइनस बनेगा। तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू गुना 3 बराबर 100 माइनस 25, क्योंकि प्लस है तो इधर माइनस। अब इसको घटाइए सबसे पहले, n-1 गुना 3 बराबर 75। अब ये 3 को इधर भेजिए, ये 3 अभी गुना में है, बराबर की साइड आने के बाद बट्टा बनता है, भाग बनता है। तो भाग भाग इधर कर दिए, कटेगा 25 बार में 75 यानी 25 या 75 कर जाता है। तो यहाँ बचता है n-1 बराबर ये 25, इसीलिए n बराबर ये एक को इधर ले आओ, 25 प्लस 1 26, यही हो गया n का मान 26। अब जो है जो क्वेश्चन में कह रहा है योग निकालने के लिए योग का सूत्र लगाइए। अब यहाँ पर योग का सूत्र लगाते हैं, तो एसन मतलब होता है n पदों का योग। सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एन, यानी कि याद रखिए जब एन मालूम रहता है तब यही सूत्र लगाइए छोटा वाला, जब एन मालूम नहीं रहता है तब बड़ा वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एन मालूम था इसलिए छोटा वाला सूत्र लगा दिए हैं। अब एन का मान 26 है तो यहाँ लिखेंगे s26 बराबर 10/2 यानी 26/2 इंटू ए हम पहले ऊपर देख चुके हैं 25 है तो 25 प्लस एन अभी जस्ट देखें 100 है तो 100, तो ये दोनों कर जाएगा 13 दूना 26, तो 13 इंटू 25 100 और 25 को जोड़ देंगे तो 125। अब ये दोनों आपस में गुना होगा, ब्रैकेट हटेगा, तो 13 गुना 125 दोनों गुना करेंगे तो 1625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस छोटे का एनवा पद होगा। 2021 में पूछा नहीं, एनवा पद पूछ रहे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एपी दिया है उस एपी को लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ से हम ए का मान यानी पहला पद निकाल लेते हैं, सार्वंतर यानी डी निकाल लेते हैं, 9 माइनस 14 करके 9 माइनस 14 यानी -5, यहाँ तक निकल गया। कह रहा एनवा पद होगा, एनवा पद का अर्थ होता है एन। तो यह लिखे एनवा पद बराबर एन, एन का सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र याद होना चाहिए। अब इस पे मान बैठाइए, ए का मान 14 है प्लस n-1 मालूम नहीं है, डी का मान -5 है तो -5 दे देंगे। अब इसको हल कीजिए, सबसे पहले -5 से ये दोनों में गुना कर दीजिए, n-1 में 14 14 लिख दिए, -5 को n से गुना किया तो -5n आया, फिर -5 को 1 से गुना किया तो +5 हो जाएगा। अब इसमें से ये और ये दोनों एक अंक है, दोनों से ये अंक है तो इस दोनों को 1 बना दीजिए, तो प्लस
14 प्लस 5, 14 5 19 माइनस 5n, यही इसका राइट आंसर हो गया 19 माइनस 5n। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट का सर्वांतर, इसमें डी निकालना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो एपी दिया उस एपी को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम ए और डी ये हमेशा निकालना पड़ता है, निकाल लेते हैं। पहला पद को ही ए बोलते, ए हो गया 0 और डी दूसरा में से पहला को घटाना है, a2 माइनस a1 माइनस 4 में से 0 घटाएंगे तो माइनस 4। हमको यहाँ क्या कर रहा था, सर्वांतर हो तो गया, सर्वांतर माइनस 4, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सर्व अंतर क्या होगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन समझिए और कंडीशन से ही हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। कंडीशन कर रहा है 8वां पद 17, तो 8वां पद 17 है, 8वां पद का संकेत होता है A8, तो लिख दिया हम A8 बराबर 17। अब A8 का सूत्र भी होता है, क्या होता है, यहाँ 8 है तो एक कम करके डी लगाना है, तो A प्लस 7D बराबर 17, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। दूसरा कंडीशन है 14वां पद 29 है, 14वां पद 29 है, चौदह का संकेत होता है A14 बराबर 29। A14 का सूत्र होता है A प्लस 13D, यानी 14 से कम करके तो A प्लस 13D बराबर 29। अब इसको मान लेते हैं सेकंड। इस दोनों में देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, हम दोनों समीकरण को घटा लेते हैं, घटाने के बाद एक कट जाएगा, ठीक है। समीकरण लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो फर्स्ट का बायां साइड सेकंड का बायां साइड को घटाएंगे, फिर फर्स्ट का दाहिना साइड सेकंड को दाहिना साइड को घटाएंगे। यहाँ फर्स्ट का बायां साइड A प्लस 7D, यहाँ लिख दिए A प्लस 7D, घटाना है तो घटाओ, फिर सेकंड वाला ब्रैकेट में साथ लिखना पड़ता है, A प्लस 13D यहाँ लिख दिए बराबर, फिर फर्स्ट वाला 17 और सेकंड वाला 29, घटा दिए 29। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट माइनस से ब्रैकेट सबको हटाते हैं, यहाँ A प्लस 7D माइनस A प्लस माइनस माइनस 13D बराबर, ये दोनों को एगो बनाते हैं तो माइनस 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 29 में 17 घटा देंगे तो माइनस 12। यहाँ पर देखिए A प्लस में A माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7D या माइनस 13D, ये दोनों को एगो बनाते हैं तो 13 में से 7 को हटा देंगे तो माइनस 6D बराबर, इधर माइनस 12। अब माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दफे 6 को और 12 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 6 दूना 12, यह 2 होगा। तो यहाँ डी का मान, यहाँ डी बचा तो डी का मान इधर की तरफ 2, डी का मान हो गया 2, इसका सर्वांतर है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n माइनस 3n हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। इसके लिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, nवां पद 5 माइनस 3n है, हम लिख लिए 5 माइनस 3n, an यानी nवां पद का संकेत an होता है, तो यहाँ an दे दिए, 5 माइनस 3n हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले सर्वांतर निकालने के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1, एक दूसरा और पहला पद होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पहला पद A1 निकाल लेते हैं, जहां जहां क्वेश्चन में n था, यानी कि an का जो सूत्र है इसमें जहां जहां n है वहां वहां मान 1 रख देंगे, तो 5 माइनस 3 गुना 1, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, पहला पद निकल गया। इसी तरह दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा निकालने के लिए कि सूत्र का वही जो व्यापक रूप दिया है an का, तो उसी में हम जहां जहां n था वहां वहां 2 रख देंगे। 5 माइनस 3n था, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 2, n के स्थान पर 2, तो 5 माइनस 3 दूना 6, घटा देंगे, 6 में से 5 गया तो माइनस 1। अब कह रहा है हमको डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद हो गया कितना, दूसरा पद है माइनस 1, यहाँ लिख दीजिए माइनस 1, घटाओ A1 पहला पद कितना है 2, तो 2 में से माइनस 1 को माइनस 2 में से 1 को घटाना है तो माइनस 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। एपी का ये क्वेश्चन अब समाप्त होता है। फिर हम आगे जो है अब त्रिकोणमिति का जो भी जितना भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन को लाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंचे और आपका स्टडी मजबूत हो।